भागलपुर विधानसभा जनसुराज घोषित विधायक प्रत्याशी अभयकांत झा को जनसुराज पार्टी भागलपुर विधानसभा टिकट दी। इसके लिए आप लोगों को, और दूसरी बात यह है कि मैंने या मेरे चाल चरित्र और चेहरा को देखकर जो जनसुराज पॉलिटिकल पार्टी है ये गत कई महीने से इस बात का सर्वे कर रही थी और सर्वे के पश्चात उन्हें यह पता चला कि इस व्यक्ति से या ऐसे व्यक्तित्व से फिर भागलपुर में इसके जोड़ का कोई नहीं है, जिस पर कि कोई दाग आज तक नहीं रहा। मैं 53 साल तक वकालत किया और मैंने कभी इच्छा जाहिर नहीं की, क्योंकि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा ही समझिए कि उबाऊ हो गए थे कि साहब ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं। हम लोगों की व्यवस्था, शहर की व्यवस्था, हमने नागरिक विकास समिति के तरफ से भी कई तरफ डिमांड उठाया। नागरिक विकास समिति के हम पैट्रॉन हैं और ये आप जान लें, कई बार आप लोगों से हमने अपना वाइट दिया है और हम सब दिन इस बात को लेकर चिंतित रहे कि ये जो सांप्रदायिक बातें होती है, जात भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष और लोगों में फूट डालने की नीति, मैं इससे बहुत परहेज करता हूँ। मैंने कभी भी आज तक इस तरह की नीति को अप्रिशिएट और प्रशंसा नहीं किया और आज की तारीख में जबकि उन्होंने हमें, जनसुराज ने इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया कि नहीं, भागलपुर का प्रतिनिधि आपके जैसा होना चाहिए, तो फिर मैंने सोच विचार के जनमानस की भावना को समझते हुए सबसे बड़ी अभी बातें हैं यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के तहत जितनी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उसका क्रियान्वयन हम करवाएंगे। बच्चों के लिए हम पहले से भी प्रयत्नशील थे, जो हर एक साल आप जानते हैं कि अखिल भारतीय हम लोग नाट्य प्रतियोगिता सर्विस कंपाउंड या अन्य जगहों पर भागलपुर में कराते रहे हैं वर्षों से, अपने फंड से, सरकारी फंड से नहीं। और ये हरदम दिल में इच्छा रहती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहार से अधिकतर लोग अभी पलायन की स्थिति में आ गए हैं या वर्षों से, गत कई वर्षों से लोग पलायन यहाँ से हो रहा है क्योंकि यहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं है। वो 10,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, 10,000 कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्यों सरकार ने इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं? मैं इस बात के लिए दुखी हूँ। आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा रहेगा कि बच्चों को एजुकेशन बढ़िया मिले, स्वास्थ्य लाभ जो मिलना चाहिए गरीब, गुरबों, अति पिछड़ा वर्ग को, वो मिलना चाहिए। तीसरी बात जो आपका जो ये राष्ट्रीय मजदूर का नीति है जिसको मनरेगा आप कहते हैं, उसमें हम लोग सब लोगों की जो उसके लिए योग्य हैं उसकी भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। पलायन को रोकना चाहेंगे, ये हमारा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जिसके चलते क्या सभी लोग या जनसुराज इस बात के लिए कृतसंकल्प है और राज्य के नागरिकों को, हर एक वर्ग के नागरिकों को इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि हम उन पांचों बातों में, या हमारे मित्र हैं, मैं सारे अधिवक्ता समुदाय का अभी मैं एक वरीय अधिवक्ता हूँ और मुझे वे लोग अपना गार्जियन मानते हैं। उनकी समस्याओं को मैं देखता हूँ तो उसका समाधान भी करते आ रहा हूँ वर्षों से। कि हर एक लॉयर्स के दिल में इस बात की चर्चाएं हैं कि आज तक खंडपीठ के लिए हम लोग हल्ला हंगामा करते रहे, वर्षों से 20 साल से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय का खंडपीठ का स्थापना किए जाने की चर्चा तक किसी राजनेता ने नहीं किया, ना तो संसद में किया न विधानसभा। की जनता को आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से आपके साथ इस व्यवहार को, अपने व्यवहार से आप लोगों को प्रसन्न किया है, कभी मैंने पैसे की अहमियत नहीं दी। सब दिन मैंने विकास और उसके कल्याण की योजनाओं को हरदम हम देखते रहे और अमली जामा पहनाते रहे। उसी तरह से जीवन पर्यंत हम करते रहेंगे भागलपुर शहर के नागरिकों के लिए। और कोई वर्ग गत 25-30 वर्षों से उब चुकी है सरकार से, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। मैं किसी भी पार्टी की निंदा नहीं करता, आलोचना में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं काम में विश्वास करता हूँ। परिचय अपना लास्ट में। मैं अभयकांत झा, वरीय अधिवक्ता,
भागलपुर, जिला विधिक संघ भागलपुर। बहुत बहुत